अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ दुनिया में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नाजरीन, हम इस वक्त नांदेड़ शहर के पाकीज़ा फंक्शन हॉल में है। नांदेड़ शहर के पाकीज़ा नगर और इसके आसपास के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, जिससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है और इन इलाकों में रहने वाले लोग घर छोड़ने पर मजबूर है। और वो लोग पाकीज़ा फंक्शन हॉल में रह रहे, यहाँ पर साबिक़ा डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार और कांग्रेस पार्टी के शहर सदर अब्दुल सत्तार की जानिब से उन लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। आज एमपी रविंद्र चौहान ने नांदेड़ शहर के पाकीज़ा नगर और पाकीज़ा फंक्शन हॉल इलाके का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उनकी तकलीफ जानने की कोशिश की। हमने उनसे मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा देखिए आप। साथ में है तलाटी साहब है, आपके नामा लेने लगाया, मैं सर्वे करने लगाया। उसको भी सुविधा दो बनने करने की ऊपर की चलता कोई बात पैसे क्या बस होगा क्या पैसे बस नहीं होते क्या? पैसे ये हाथ में है, निवेदन दिए कि गए साल के पैसे अभी दो अर्जेंट में, ये 4 दिन में दिए तो ये साल के अभी मिलने में 6 दिन में काम भी कौन सा नगर है? पाकीज़ा नगर। आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सूचनेप्रमाणे नांदेड जिल्ह्यामध्ये पूर परिस्थिती जी उद्भवलेली आहे, नांदेड शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात बॅकवॉटर बऱ्याच भागामध्ये हिलालनगर, बिलालनगर, गाडीपुरा, चौफाळा या भागामध्ये बऱ्याच लोकांच्या घरामध्ये पाणी शिरलेलं आहे आणि ती पाहणी करण्यासाठी मी स्वतः परभणीचे माजी खासदार तुकाराम रंगे पाटील, यशपालजी भिंगे सर, आमचे उत्तरचे जिल्हाध्यक्ष राजेश पावडे, दक्षिणचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंतराव बेटमुगरेकर, संदीपजी देशमुख बारटकर, सत्तार भाई, मसूद भाई, अजीज कुरेशी, गफार भाई, ही सर्व मंडळी काँग्रेसचे आमचे बालाजी दादा चव्हाण, बालाजी गाडे, पप्पू पाटील कोंडेकर, ही सर्व मंडळी आम्ही आज या ठिकाणी पाहणी केली आणि निश्चितच मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी नुकसान झालेलं दिसते। सरकारने लवकरात लवकर त्वरित पावले उचलून ज्यांच्या घरामध्ये पाणी गेलेलं आहे, 2 दिवसापासून त्यांच्या घरामध्ये अन्न शिजलेलं नाही आहे, ते आश्रित झालेले आहेत, त्यांना त्या ठिकाणी सेंटर उघडावं, त्यांना तिथं जेवण्याची, खाण्याची, राहण्याची व्यवस्था सरकारने त्वरित करावी। आणि अशा परिस्थितीमध्ये मागच्या वर्षीसुद्धा अशीच परिस्थिती उद्भवलेली असताना गेल्या वर्षीचे त्यांचे पैसे अद्याप देणं बाकी आहे। सरकारनं त्वरित 2 दिवसात त्यांच्या हातात गेल्या वर्षीचे पैसे द्यावे, नवीन सर्वे करून करून येणाऱ्या काळामध्ये या जे त्यांच्या घरामध्ये जे पाणी गेलेलं आहे आणि ज्यांचं नुकसान झालेलं आहे तेही पैसे सरकारनं त्वरित द्यावं। आणि आमची काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही वारंवार मागणी करत आहोत सरकारला की आपण या पाहणीमध्ये किंवा सर्वेमध्ये वेळ न घालता सरसकट नांदेड जिल्ह्यामध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करावा। जे कोल्हापूरच्या धर्तीवर जे आपण निकषामध्ये मागे अनुदान दिलं होतं शेतकऱ्यांना, त्याही पलीकडे जाऊन कोल्हापूरच्या निकषाच्याही पलीकडे जाऊन विशेष अनुदान, विशेष पॅकेज आमच्या नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आणि ज्यांच्या घरात पाणी गेले त्या रहिवाशांना त्वरित द्यावं, अशी आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मागणी करत आहोत। आज आम्ही बघितलं कि आज सत्तार सेठ का जो पाकीज़ा फंक्शन हॉल है, सत्तार सेठ की ओर से उन्होंने पर्सनली जो आश्रय जिनके घरों में पानी गया है 2 दिन से उन्होंने यहाँ उनके फंक्शन हॉल में रख के उनके खाने पीने की व्यवस्था की है, इंतज़ाम किया है। सही मायने पे सत्तार सेठ ने जो काम किया है वो सही मायने बहुत अच्छा काम है, लेकिन सरकार ऐसे सेंटर जल्दी से जल्दी खोले और जल्दी से जल्दी मदद करें। सर, बाढ़ पीड़ित लोगों से आपने मुलाकात की, क्या कहना है? बाढ़ पीड़ित लोगों से हमने मुलाकात की, जो अभी हिलालनगर, बिलालनगर में जो हमने पानी की है, बहुत सारे लोगों के घरों में पानी गया है। वो लोगों का कहना है कि ऐसा पानी बहुत बार आ चुका है, साल में 3-4 बार पानी आ चुका है और बहुत नुकसान उनका हो रहा है। तो सरकार भी ऐसे घरों को और ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई करे और उनको विशेष कुछ मुआवजा सरकार की ओर से जल्दी जल्दी देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नांदेड़ शहर व ज़िले में सैलाबी पानी शहर के कई इलाकों और नशेबी इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिससे इन इलाकों में रहने वालों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आज शहर के पाकीज़ा नगर, बिलालनगर, हिलालनगर व गोदावरी नदी से करीब के इलाकों में लोगों का बुरा हाल है। आज नांदेड़ जिला एमपी रविंद्र चौहान
साबिका मेयर व कांग्रेस शहर सदर अब्दुल सत्तार, साबिका डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार व दीगर ने सैलाब मुतासरा लोगों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि सरकार से नुमाइंदगी करते हुए उनके नुकसानात की भरपाई जल्द अज जल्द किए जाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर एमपी रविंद्र चौहान, शहर सदर अब्दुल सत्तार व साबिका डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार, राजेश पावड़े, साबिका एमपी तुकाराम रंगे पाटिल, साबिका कारपोरेटर मसूद अहमद खान, पप्पू पाटिल कोंडेकर, यशपाल भिंगे, अजीज कुरैशी व दीगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। जो आज जो परिस्थिति है, आज हमारे खासदार रविंद्र चौहान और हमारे कांग्रेस के लिंगे पाटिल जो प्रदेश से आए वाले सभी, जसपाल भिंगे, सभी पूरी टीम और जिला अध्यक्ष कुमार राजेश पौड़े, हनुमान पाटिल, अब्दुल गफ्फार की पूरी सभी टीम मिलकर आज जो पाकिजा नगर का बैग वाटर जो मार था, पाकिजा नगर हिलाल नगर, वो पानी करके गए, देख के गए और बड़े पैमाने पर नुकसान हुए। कल से परेशान थे सब, उसको हमने पाकिजा नगर में शिफ्ट किया गया। जो भी लोग थे पाकिजा नगर, पाकिजा फंक्शन हॉल में इनको शिफ्ट किया गया। जो हिलाल नगर, पाकिजा नगर, सभी एरिया के लोग रुपया ले और उनका इंतजाम हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से रात में खाना वाना बनाए, अभी भी खाना बनाए, अभी नाश्ता करे और उनकी पूरी तैयारी करे। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि जितने भी एरिया में है जो पानी घुसा है, जैसा कि आज हिलाल नगर, पाकिजा नगर में बिलाल नगर भी है, बिलाल नगर जैसे मनवाड़ी है, हनुमानवाड़ी तक गाड़ीपुरा है, जैसे कि अपने मल्लिया है, सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आपको कोई जरूरत है खाने के पाकिट वाकिट हमारी तरफ से बांट रहे हैं, आप फोन कीजिए, हमारे से पूरा खाने का बंदोबस्त करने का काम हमारे पाकिजा नगर में किया जा रहा। यहाँ भी नहीं, सस्ती नगर, गाड़ीपुरा, जैसा खड़गपुरा में बांटने की तैयारी है। मैं आवाम से भी अपील करता हूँ और प्रशासन से अपील करता हूँ कि जिस तरह से इनका भारी नुकसान हुआ है, आज देख रहे हैं, आज 3 बार बाढ़ आ चुकी है और इससे पहले भी आई थी, गए बारी के भी पैसे नहीं दिए, अपने परसों सर्वे उसके भी पैसे नहीं दिए। मैं हमारे प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि इनके जो दुख सुख में आइए और इनके जो कैंप है, इनके खाने का होने का बंदोबस्त कीजिए। और मैं शहर कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं से कहना हूँ कि हमारे शकील भाइयों को जो अपना इकबाल नगर में कुछ कमी पेशी किसी से हो रही है खाने वाने की, इंशाल्लाह हम पाकिजा नगर से खाने बनाने के भेजेंगे। और खिदमत का है, हमारा काम है खिदमत करने का कहीं। मैं सभी आवाम से अपील करता हूँ कि जब भी आपकी कोई जरूरत होगी, अब्दुल गफ्फार हो या शकील हो, सब आप फोन कीजिए, आपके पास खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, ऐसी उम्मीद मैं सभी से अपील करता हूँ। और फिर प्रशासन से अपील करता हूँ जल्द से जल्द सर्वा कर इसकी मदद की जाए। और हमारे रविंद्र चौहान का आभार मानता हूँ, पूरी टीम का, कांग्रेस की, पूरे शहर से सर्वे कीजिए आप। यहाँ एक जगह नहीं, अभी उन्होंने गए चौपाला जो चौपाले से फिर गाड़ी अपना हतई से गाड़ीपुरे से गंगाचाल और खड़गपुरा, सस्ती नगर, सभी मिलकर मैं पूरा पानी करा और तैयारी करा। और अपने इनने के बाद में एक जिलाधिकारी को हम निवेदन देंगे कि भाई जल्द से जल्द मदद की जाए। सभी जानते हैं 3 साल से ऊपर होगा जो महानगर पालिका का निजाम है प्रशासन के हाथ में है। आज तक कलेक्टर या आयुक्त कोई भी आकर यहाँ सर्वे नहीं कर रहा या देख रहा नहीं लोगों को खाने पीने को है या नहीं है। भाई 3 साल से आपके पास प्रशासन है, आपका काम है। लोक प्रतिनिधि तो मेहनत कर रहे बेचारे, वो उनका जो जिम्मा है उन्होंने कर रहे। अगरचे यहाँ नगर सेवक वो चुन के आए वाले रहते थे, उन्होंने भी कुछ मदद करते थे, लेकिन 3 साल से आप एसी में बैठ के सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे। ये प्रशासन का ऐसा रवैया 70 साल में कभी नहीं हुआ था। 24 के भी पैसे नहीं मिले बोल रहे हैं, 25 के भी नहीं मिले अभी 24 के वही बोल रहा हूँ ना मैं, उन्होंने एसी में बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे। 24 के पैसे तक अभी तक नहीं मिले, जबकि वो फंड आए वाला है। उनके एक आदेश पे सबको पैसे आ जाते। अभी रविंद्र चौहान साहब आए थे, आपने भी उनसे गुफ्तगू की, क्या कुछ? हाँ, खासदार साहब से भी हमने कहा भाई हम यहाँ से निकल कर, बोले वैसा नहीं, हम उनसे लड़ रहे, बोले जितना भाई प्रशासन है सोए वाला है, बोले हम जगाने की कोशिश इंशाल्लाह 1-2 दिन में करेंगे बोले। और जो पैसे इसके पहले भी हम गए थे बोले वहाँ पे, उनको निवेदन दिया था। अब इतना सोचो कि लोक प्रतिनिधि का नहीं सुन रहे तो आम आवाम की क्या हाल हो रही होंगी। अरे जो हाजी महापौर, उप महापौर, इनके जानिब से पाकिजा फंक्शन हॉल में ये पाकिजा नगर के जितने भी गरीब लोग हैं उनके घरों में चूल्हा सिलगाने को नहीं है, अब उनके पास खाने को नहीं है। अच्छा, खाने को रहा भी तो चूल्हा कहाँ सिलगाएंगे, घरों में पानी आने वाला है। इसलिए उन्होंने क्या कर रहे, यहाँ पे पाकिजा नगर हाल में उनके लिए खाने का इंतजाम करे, उनका रहने का इंतजाम करे। आज रविंद्र चौहान जी और कांग्रेस की पूरी टीम सत्तार भाई के साथ में, अब्दुल गफ्फार साहब के साथ में पाकिजा फंक्शन हॉल में आए और इधर के
पूरे मुतासिरा इलाकों की जो है तो छानबीन की गई। पानी का स्तर देखा गया। पाकिजा नगर में खास कर इकबाल नगर, बिलाल नगर, चौपाला, खड़गपुरा और हतई का इलाका, मल्लिया, जितने भी नदी के लक्के, जितने भी इलाके हैं उस सबका सर्वे किया गया। मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि पिछले साल के पैसे लाभार्थियों को अभी तक क्यों नहीं दिए गए? क्या एक तरफा इंसाफ हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। जिनके घर आज पानी में है, जो खाने के लिए परेशान है, जिनका भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है, रविंद्र चौहान साहब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हर जगह जाकर के तपासनी कर रहे हैं। कांग्रेस की पूरी टीम उनके साथ घूम रही है। चाहता हूँ शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ये सब घूम रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब ने, कमिश्नर साहब ने इनकी बात को मानना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लाभार्थियों का नुकसान पिछले साल हुआ, जल्द से जल्द उनको पैसे दिए जाए।